मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में फर्जीवाड़े का मामला। सामूहिक शादी में कई जोड़ों ने पूरी रस्में नहीं निभाई हैं। फेरों से पहले मंडप से ही दूल्हा दुल्हन भाग निकले। समाज कल्याण विभाग पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के दौरान शादी के मंडप में पंडित जी अकेले बैठे हुए हैं। दूल्हा दुल्हन का इंतजार किया जा रहा है। तो सामूहिक विवाह का मौका है, लेकिन फर्जीवाड़ा यहां पर देखने को मिल रहा है। मंडप पूरा सजा हुआ है, लेकिन दूल्हा दुल्हनी गायब नजर आ रहे हैं। अब देखिए कैसे बिना शादी की रस्में पूरी की गई। ये जोड़े गिफ्ट लेने के लिए लाइन में लग गए। दुल्हनों की मांग में सिंदूर नहीं है और इन्होंने 7 फेरे भी नहीं लिए हैं, लेकिन होड़ मची हुई थी गिफ्ट्स लेने की। और अब देखिए जो जोड़े शादी करने वाले थे, प्रशासन की ओर से उन्हें गिफ्ट मिल गए। वो गाड़ियों से सामान भी लेते हुए जाते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए जो गिफ्ट मिले हैं वो लेते जाते दिख रहे हैं। भर भर कर गाड़ियां सामान लेकर जा रही हैं और प्रशासन की तरफ से जो कुछ दिया गया है वो ये जोड़े लेकर जा रहे हैं। आपको बता दें कि शादी करने आए जोड़े मंडप से जब चले गए तो सुनिए उनकी शादी कराने जो पंडित जी आए हुए थे उन्होंने क्या कुछ कहा है। शादी संपन्न करा रहे थे। कितने जोड़े थे आपके पास? एक लोग आए थे, वो भी लोग चले गए। क्यों चले गए वो? कोई बुला रहा है। शादी संपन्न नहीं कर? नहीं, संपन्न नहीं हुई। भाग गए। हाँ। मतलब शादी संपन्न में जो उन्होंने फेरे नहीं लिए, क्या नहीं किया, हवन तो हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। आए बैठे और बात। हाँ। आप बैठे जा गए। हम क्या कर, हम कहाँ जाते? हमें सामान बता के गए क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं? बोले अभी आ रहे हैं। अभी तक नहीं आए? हाँ। शादी पूरी खत्म हो चुकी है, अब कब आएंगे वो बता दो। शादी उनकी हुई नहीं, क्या वही कर रहे। भैया क्या नाम है आपका? वो है क्या, आपने 7 फेरे लिए हैं? लेकिन आपने अपनी जो है पत्नी की मांग नहीं भरी है, क्यों नहीं भरी, क्या लगता है? उनका लगाया, कहाँ लगाया? देखिए पहुंच लिया है मैडम। पहुंच लिया है तो मतलब क्या शादी बिना मर्जी की हो रही है, क्या हो रहा है? जबरदस्ती बिठाला गया है? नहीं। भैया क्या नाम है आपका? मनीष, आपकी शादी हो गई है? शादी तो हुई भी। अभी आपने जो है बरमाला एक दूसरे को डाली थी, शादी संपन्न हो गई है? बरमाला अभी हमने तैयार शादी करके आए, लेकिन आपने जो है अपनी पत्नी की मांग नहीं भरी है, क्यों नहीं भरी? ठीक है लगाए। मांग क्यों नहीं भरी? शादी तो लगभग मांग भरने के बाद ही मानी जाती है ना, क्यों नहीं भरी है? क्यों नहीं भरी मांग? रीजन क्या रहा? 7 फेरे भी नहीं लिए आपने, आप सीधे उठ के बाहर भागे थे, क्यों नहीं लिए आपने 7 फेरे? 7 फेरे क्यों नहीं लिए आपने? तो मामले पर विधायक जवाहरलाल राजपूत का क्या कहना है? विवाह योजना में जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जबकि समाज कल्याण विभाग की अधिकारी सब ठीक होने का दावा कर रही हैं। इसको ये समझते हैं कि वास्तव में सरकार का जो उद्देश्य है और कहीं अगर आप उससे भिन्न पाते हैं तो हमें लगता है इसमें जो अधिकारी लोग हैं, समाज कल्याण विभाग के लोग हैं या अन्य प्रशासनिक अधिकारी हैं, निश्चित रूप से आपने जो कमियां बताई हैं उन पर गौर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जो सामूहिक विवाह योजना, उसमें भी हमारे जो लड़की और लड़के हैं वो वास्तव में परिपक्व होना चाहिए और उनके जो मानक है उसमें तय होना चाहिए। उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें किसी तरह से उन्होंने अगर पंजीकरण करा लिया है तो हमें लगता है जांच के दौरान ये मामला आ जाएगा और उनके खिलाफ हमें लगता है जिनने भी ये गलती की होगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के अंतर्गत 132 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें से आज 103 जोड़े उपस्थित हुए हैं, जिसमें 6 मुस्लिम है और बाकी सब हिंदू है। छोड़ के क्यों भागेगा? शादी करने आया, शादी करने करेगा आदमी, भागेगा क्यों? नहीं, ऐसे फुटेज हमारे पास अवेलेबल है। कई दुल्हन ऐसी हैं जिनकी मांग नहीं भरी हुई है। तो अभी आप देख लीजिए, अब आप बैठे तो हैं, मांग अभी सामान ले रहे हैं, मांग भरी है कि नहीं भरी है? कई जोड़े ऐसे हैं जिनकी ना तो अभी मांग भरी गई है ना ही। अरे मैं बोल तो रही हूँ, आप बैठ जाओ ना, अभी सब बढ़ रहा है, देख लो मांग भरी नहीं भरी है। कई दुल्हनों का कहना है, कई लोगों का कहना है उनकी शादी भी बाद में होना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समाज कल्याण अधिकारी ललिता यादव को आप सुन रहे थे, उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अभिजीत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। अभिजीत, प्रशासन कुछ बहुत ज़्यादा बताने को तैयार नहीं है। विधायक भी कह रहे हैं कि गड़बड़ झाला हुआ है तो इसकी जांच होगी। गड़बड़ी आखिर पाई कहाँ गई है?
देखिए, एक हफ्ते के भीतर झांसी में केवल 300 से ज़्यादा शादियां इस तरीके से सामूहिक विवाह योजना के तहत हुई हैं। एक जोड़े का बजट जो है वो 1 लाख रुपए होता है, जिसमें कि गिफ्ट आइटम्स और उसके अलावा प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। जानकारी ये सामने आ रही है कि बहुत सारे जोड़े वो असल जोड़े नहीं होते हैं और केवल गिफ्ट और कैश जो मिलता है उसके लिए वो जाकर इसमें शामिल होते हैं। और जो जानकारी सामने आ रही है वो झांसी में जो कल जो ये आयोजन हुआ है उसमें 123 जोड़ों की शादी होनी थी, 103 उपस्थित हुए और उसमें आधे से ज़्यादा जो थे वो फर्जी जोड़े होने का दावा जो है किया जा रहा है। विधायक खुद कह रहे हैं कि इसमें अधिकारियों की लापरवाही जो है वो हो सकती है और अधिकारी भी स्पष्ट रूप से इसका जवाब नहीं दे सके हैं। इसमें प्रक्रिया क्या होती है, सबसे पहले ये समझना होगा कि प्रक्रिया ये होती है कि पहले वैवाहिक कार्यक्रम जो होगा वो संपन्न होने के बाद उनको गिफ्ट आइटम्स उनके नाम के सामने जो रजिस्ट्रेशन है उसके साथ साथ उनको दिया जाएगा और वो उनको उसके बाद वो चेक भी दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर गिफ्ट लेने की होड़ दिख रही है और उसके अलावा जोड़े जो हैं उन्होंने पूरी शादी भी नहीं की है। तो एक मामला ये भी इसमें जांच का विषय है कि कुछ लोग जोड़े ये फर्जी रूप से बना लेते हैं या फिर शादीशुदा जो पहले से लोग हैं वो भी इसमें दोबारा आकर लाइनों में खड़े हो जाते हैं, अपना नाम दर्ज करवाते हैं और उसके बाद पूरी प्रक्रिया पूरा करके जो योजना का लाभ लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। तो एक बड़ी लापरवाही बिल्कुल अभिजीत, और इस तरह से तो शादी का भी मजाक बनाकर रख दिया और जो मासूम लोग हैं उनको खामियाजा फिर भुगतना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।